Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to the class. So, this is me Radha here. So, आज के इस लेक्चर में हम लोग एपिस्टेसिस के बारे में देखेंगे. इससे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट कर चुके हैं. ऑलरेडी हमारे 14 लेक्चर जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं जेनेटिक्स के ऊपर. अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग देख सकते हो. प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे सीरीज से सारे लेक्चर मिल जाएंगे. सो एपिस्टेसिस आज हम करेंगे. इससे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, पेडिग्री पेडिग्री के क्वेश्चन, पेडिग्री प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, इसके अलावा बैक्टीरियल जेनेटिक्स जिसमें हम लोग कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके PYQs, इसके अलावा टेट्राड एनालिसिस जिसमें हम लोग ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं. इसके अलावा हम लोग लिंकेज और मैपिंग के बारे में देख चुके हैं जिसमें हम लोग डबल क्रॉस ओवर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे डिस्टेंस हमसे पूछा जाता है, सिंगल क्रॉस ओवर, डबल क्रॉस ओवर. तो हम लोग ऑलरेडी लिंकेज और मैपिंग के क्वेश्चन भी कर चुके हैं. इंटरफेरेंस और कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस ये भी हम लोग देख चुके हैं. इसी के साथ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. और आज के इस लेक्चर में आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा जानकारी होना जरूरी है, जिसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हमने किया था ना, 9:3:3:1 जो रेशियो आया था हमारा, जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो आया था 9:3:3:1, तो वो नॉलेज आपको होनी जरूरी है कि किस तरीके से हम लोगों ने निकाला था. तो अगर आप लोगों को वो क्लियर नहीं है तो पहले आप लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस देख के आना, या तो उसको आप लोग खुद ही समझ लेना अगर आपको आता है वो, नहीं तो जो लेक्चर नंबर 2 है जेनेटिक्स का उसमें मैंने समझाया तो आप वहां से भी देख सकते हो. लेक्चर नंबर 2 में डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि एपिस्टेसिस में थोड़ा सा आपको वो नॉलेज काम आएगी. ठीक है, क्योंकि मैं अब डिटेल में वैसे आपको समझाऊंगी नहीं, मैं डायरेक्ट आपको रेशियो करवाऊंगी. तो ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है. और एपिस्टेसिस जैसे ही कंप्लीट होगा जब इसके क्वेश्चन कर लेंगे, आज मैं केवल थ्योरेटिकल पोर्शन करवाऊंगी आपको, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे. जैसे क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद जितने लेक्चर हम लोगों ने कर लिए, 15th लेक्चर हो जाएगा ये लेक्चर मिला के, और कल 16th लेक्चर आ जाएगा इसके PYQ का. देन हम लोग एक वन शॉट करेंगे प्रीवियस जितने भी लेक्चर करवाए हैं उनका. ठीक है, और इसी के साथ एपिस्टेसिस टॉपिक के साथ आपका 50% जो है, 50 to 60% आपका जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिए हैं. बट डोंट वरी, हम कंप्लीट करेंगे जेनेटिक्स को. सो एपिस्टेसिस और लेक्चर जो है डेली बेसिस पे ही आएंगे. आई थिंक 4 तारीख को गैप हो सकता है, माइट भी, वरना हम डेली बेसिस पे ही लेक्चर आया करेंगे. अगर कोई वेदर प्रॉब्लम नहीं हुआ, इंटरनेट इश्यूज नहीं हुआ, इसको छोड़ के अब बाकी डेली रूटीनली लेक्चर्स आपको मिल जाया करेंगे. एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस क्या होता है? आप लोगों ने मेंडल्स लॉ पढ़ा है जिसमें मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस करवाया था. लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंने क्या करवाया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंने आपको ये करवाया था कि उसमें क्या देखने को मिलता है कि एक एलील दूसरे एलील को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है और खुद डोमिनेट कर जाता है. यही देखा था ना हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में. सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या देखा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, मैं वो आपको रिकॉल करवा रही हूँ. लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके बाद हम लोग एपिस्टेसिस क्या होता है समझेंगे. लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या देखा था हम लोगों ने? दैट वन एलील डोमिनेट ओवर dominate over another allele of same gene. अब जीन तो आप लोग को पता होगा, जीन क्या बताते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं.
लेकिन एलील क्या बताते हैं, ट्रेट बताते हैं। ये मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ, अगर आप लोग को क्लियर नहीं है तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखना, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, तो आपको क्लियर हो जाएंगे टर्म्स। जैसे मैंने लो डोमिनेंस में बताया था, कैपिटल टी एक एलील है, स्मॉल टी एक एलील है, इन दोनों को मिला के बोलेंगे हम लोग जीनोटिपिक है, ये जीन है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली अगर ये क्या बता रहा है, ये जीन बता रहा है हमें हाइट के बारे में। इंडिविजुअली अगर आप बात करोगे तो कैपिटल टी हमें टॉल बताता है, स्मॉल टी में बताता है ड्वार्फ, ठीक है। तो ये एलील जो है, और मिलके ये क्या बताएगा, मिलके ये बताएगा हमें टॉल, क्योंकि टी वाला क्या कर लेगा, ब्लॉक कर देगा स्मॉल टी वाले को। बेसिक सा कंसेप्ट आपको क्लियर है ना, जीन और एलील का, ये मैं करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्या, ये जो कैपिटल टी एलील है ये क्या करता है, ये स्मॉल टी एलील को ब्लॉक कर देता है। और यहाँ एक्सप्रेशन क्या आता है, यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा टॉल। तो यहाँ पर एक एलील दूसरे एलील को ब्लॉक करा है, सेम जीन है, एक ही जीन है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है। दो एलील क्यों लेते हैं, बिकॉज वी आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, तो दो एलील के बारे में ही बात की जाती है। लेकिन एपिस्टेसिस में क्या होता है, व्हाट इज एपिस्टेसिस? एपिस्टेसिस क्या होता है? एपिस्टेसिस में क्या होता है कि मान लो एक जीन नंबर 1 ये है, यहां पर दो जीन होते हैं, ये जीन नंबर 2 है। जो जीन नंबर 1 है, जो आपके पास में जीन नंबर 1 है, लेट सपोज आप यहां पे मान के चलो दैट यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आपका जीन नंबर 1 है। और दूसरा यहां पर मान के चलो लेट सपोज कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आपका जीन नंबर 2 है। ये इसके एलील है, ठीक है, ये इसके एलील है कैपिटल ए स्मॉल ए, ये इसके एलील है, ठीक है। और इसके एलील क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये इसके एलील है, ठीक है। ये जीन है तो ये एलील है। और यहाँ पर ये भी एलील है आपके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या है, ये एलील। लेट सपोज ये कैपिटल ए वाला जो जीन है, ये वाला जो जीन नंबर 1 है, लेट सपोज ये हाइट, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल, कुछ भी मान सकते हैं, दो अलग अलग जीन है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो जीन नंबर 1 है, इस जीन नंबर 1 का ये जो कैपिटल ए वाला एलील है, ये इन दोनों के दोनों अलील को क्या कर दे रहा है, इन दोनों के दोनों अलील को ब्लॉक कर दे रहा है। तो यानी कि एक जीन का एलील दूसरे जीन के एलील को ब्लॉक करता है और डोमिनेट कर जाता है। समझ में आया? इधर लो ऑफ डोमिनेंस में एक ही जीन का एक एलील दूसरे एलील को क्या कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था। लेकिन एपिस्टेसिस में एक जीन दूसरे जीन के एलील को जाके ब्लॉक करता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब यहां पर जो ब्लॉक करता है, जैसे कैपिटल ए ने ब्लॉक किया है, तो कैपिटल ए जो ब्लॉक करेगा उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल ए ने ब्लॉक किया है तो इसको हम बोलते हैं एपिस्टैटिक। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एपिस्टैटिक। और जो ब्लॉक हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हाइपोस्टैटिक। जैसे आपने हाइपर पढ़ा ना, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, हाइपो यानी कम, यानी जो झुक गया है, जो रेसेसिव है वो है हाइपोस्टैटिक। और जिसने डोमिनेट कर लिया है, कैपिटल ए ने डोमिनेट कर लिया, तो ये है हमारा एपिस्टैटिक। जैसे कि लो ऑफ डोमिनेंस में आपने क्या देखा था कि जो कैपिटल टी है डोमिनेट कर गया स्मॉल टी के ऊपर, और हमें पता है कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टोल, तो यहाँ पर ये टोल हो गया। वैसे जो कैपिटल ए है, अब यहाँ पर चाहे स्मॉल ए आए चाहे कैपिटल ए कुछ भी आए इसके बगल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कैपिटल ए है, मैं डैश लगा दे रही हूँ, डैश का मतलब है चाहे यहाँ स्मॉल ए आए कैपिटल ए आए कुछ भी आए, चाहे कैपिटल ए आए या स्मॉल ए आए कुछ भी आए, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कैपिटल बी है, या फिर यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी है, ठीक है, कुछ भी है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, इनको ब्लॉक कर देगा। और जैसे मान लो कैपिटल ए रिस्पॉन्सिबल है पिंक के लिए, तो कलर क्या आएगा, पिंक ही आएगा, क्योंकि कैपिटल ए इन दोनों को ही ब्लॉक कर रहा है, चाहे वो कैपिटल बी हो चाहे स्मॉल बी हो। कैपिटल ए डैश है, स्मॉल बी है, तो भी पिंक कलर ही आएगा। क्लियर बात है? यानी जब तक कैपिटल ए है तब तक कैपिटल बी स्मॉल बी वाला अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है एपिस्टेसिस, यानी कि जब एक जीन जो है उसका एलील दूसरे जीन के एलील को ब्लॉक कर दे, उसको बोलते हैं हम लोग एपिस्टैटिक। क्या बोलते हैं? एपिस्टैटिक।
सो डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। एपिस्टेसिस, epistasis describe a relationship between genes where, जिसमें क्या होता है, where an, इसमें क्या देखने को मिलता है, an allele of one gene, allele of one gene क्या करेगा, एक जीन का जो एलील है वो क्या करेगा, हाइड, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, और मास्क और ब्लॉक को भी टर्म यूज कर सकते हो, ब्लॉक एलील ऑफ अनदर जीन, और दूसरे जीन के एलील हैं तो आप इनको नॉन एलिलिक भी बोल सकते हो। क्लियर है? ये होता है हमारा एपिस्टेसिस। क्या होता है ये होता है एपिस्टेसिस। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? देन यहाँ दो टर्म्स हमने देखे थे, एक देखा था एपी स्टैटिक और एक देखा था हाइपोस्टैटिक। सो एपिस्टैटिक क्या होता है, जो वहां पर क्या करेगा, जीन हुज एक्सप्रेशन, एक एपिस्टैटिक था और दूसरा था हमारा हाइपोस्टैटिक। हाइपोस्टैटिक दो टर्म देखे थे। सो जीन हुज एक्सप्रेशन इंटरफेयर, यानी वो एलील, उस जीन का एलील जो क्या करेगा, जो इंटरफेयर करेगा या ब्लॉक करेगा, इंटरफेयर विद, और इसको क्या बोल सकते हैं, और ब्लॉक या मास्क द इफेक्ट ऑफ another gene are said to be एपिस्टैटिक। और हाइपोस्टैटिक क्या होता है, हाइपोस्टैटिक होता है हमारा जीन whose expression is affected, यानी वो जीन जिसके एलील इफेक्ट हुए हैं, इज अफेक्टेड या फिर ब्लॉक्ड बोल सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोस्टैटिक। यानी जिसने इफेक्ट किया है वो एपिस्टैटिक है, जो इफेक्ट हुआ है वो हाइपोस्टैटिक है। क्लियर है इतनी चीज? अभी यहां पर बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस के बारे में। टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सो यहां पर पहला आता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, दूसरा आता है रेसेसिव एपिस्टेसिस, एक होता है
डबल डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसके अलावा एक होता है डबल रेसेसिव, डबल रेसेसिव एपिस्टेसिस, और एक होता है डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस। अब इनके बारे में देख लेते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, बिल्कुल फोकस करके समझना, ध्यान नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में माइट भी, जिन लोगों ने डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिनको बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है जिनको डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। अगर जिन्होंने रटा होगा तो उनको माइट भी दिक्कत आए, और जिन्होंने समझा होगा उनको 1% दिक्कत नहीं आएगी। सो डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होता है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस में, जैसे कि लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक वाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है, वाइट कलर का फ्लावर है। जब इसके ऊपर में जीन ए एक्ट करता है, जब इसके ऊपर जीन ए एक्ट करता है तो ये रेड कलर का हो जाता है। ये फ्लावर क्या कलर का हो जाता है? रेड कलर का, जैसे ही जीन ए आके इसके ऊपर एक्ट करता है। कौन सा जीन? ए नाम का कोई जीन। लेकिन वहीं पर अगर इसके ऊपर में जीन बी एक्ट करता है तो ये किस कलर का हो जाता है? ये आपका हो जाता है ग्रीन कलर का। जीन बी अगर एक्ट करता है तो ये यहां पर हो जाएगा आपका ग्रीन कलर का, ठीक है। तो व्हाइट फ्लावर है, जीन ए आके एक्ट कर देगा तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जीन बी ने अगर एक्ट किया तो ग्रीन कलर में, ठीक है। तो जीन ए रेड कलर देता है, जीन बी ग्रीन कलर। इतनी बात समझ में आ गई, बेसिक सी। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, डोमिनेंट है, यानी कोई डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर लेट सपोज आपके पास में ये जीन है, आपके पास में जैसे कि कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, ये जीन 1 है, ठीक है, क्योंकि एपिस्टेसिस में तो एक जीन जो है उसके एलील दूसरे जीन के एलील को ब्लॉक करते हैं। ये कैपिटल बी स्मॉल बी है, ठीक है। ये क्योंकि जीन हमारा बी है तो जीन बी के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं ना, दो फॉर्म हो सकते हैं, एक तो कैपिटल बी ही इटसेल्फ, एक स्मॉल बी। इसके भी दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, तो ये हमारे एलील है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने ये दोनों जीन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला, अब यहाँ पर जब जो कैपिटल ए है ना, ये क्या करता है, इन दोनों को ही ब्लॉक कर देता है, दोनों को ही, दोनों को ब्लॉक कर दे रहा है। कौन? कैपिटल ये वाला। ये जो कैपिटल ए है ये ब्लॉक कर देता है किसको? कैपिटल बी को भी और स्मॉल बी को भी, दोनों को ब्लॉक कर देता है। क्लियर है? और कैपिटल ए क्या करता है, अगर कैपिटल ए है तो वो रेड कलर देता है, दोनों को ब्लॉक कर देगा, और कलर क्या आएगा? रेड। कैपिटल ए दोनों को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है ना, अब यहां पर मान लो लेट सपोज कि कैपिटल ए है, ठीक है, यहां पर कुछ भी आ जाए, कैपिटल ए आ जाए इसके साथ में, या फिर इसके साथ में स्मॉल ए आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैपिटल ए आएगा तो भी रेड रहेगा, स्मॉल ए आएगा तो भी रेड रहेगा, क्योंकि कैपिटल ए वाला स्मॉल वाले पे डोमिनेट कर ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा यहां पर क्या है, दूसरा यहां पर चाहे तो कैपिटल बी स्मॉल बी आए तो भी रेड रहेगा, क्योंकि कैपिटल ए वाला क्या कर लेता है? ब्लॉक कर देगा। कैपिटल ए वाला कैपिटल बी स्मॉल बी को ब्लॉक कर देता है, तो उसका एक्सप्रेशन ही नहीं होने देता, तो भी रेड आएगा। यहां पर अगर कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी आया तो भी क्या रहेगा? तो भी यहां पर रेड ही रहेगा। कैपिटल ए के साथ में यहां स्मॉल बी आया तो भी क्या रहेगा? रेड ही रहेगा।
तो हर कंडीशन में क्या कलर है, रेड कलर। ये जो मैं डैश लगा रही हूँ ना, डैश का मतलब है कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए कुछ भी हो सकता है ना, दोनों में से, कैपिटल ए और स्मॉल ए में से, डैश का मतलब ये है। लेकिन अगर मान लो आपके पास में स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी है, तो क्या आएगा, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी है तो आएगा आपका वाइट, क्योंकि कैपिटल बी होता तो ग्रीन देता, स्मॉल बी है तो वाइट ही रहेगा। लेकिन अगर स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ कुछ भी है यहाँ, तो क्या देगा, तो ये देगा बी कलर है तो ये ग्रीन दे देगा, क्योंकि कैपिटल ए है नहीं ब्लॉक करने वाला। समझ गए? तो यहाँ पर मैं है ना, ये जो कैपिटल बी है इसके बगल में मैं डैश लगा देती हूँ। डैश का मतलब है यहाँ पर कुछ भी आए, डैश का मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी, कैपिटल बी भी आ जाए या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी भी आ जाए, मतलब समझ जाना है ना, इतनी बार लिखने से अच्छा है। समझ गए? तो इसको दोबारा लिख देती हूँ मैं, कैपिटल ए डैश कैपिटल बी के बाद स्मॉल बी आए या कैपिटल बी आए तो भी कलर कैसा रहेगा, तो भी ये रेड रहेगा। ये मैंने समझा दिया आपको। क्लियर है? जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस देखोगे ना, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जब आप चार्ट देखते हो तो अब वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, वहां पर आपको 4 कलर देखने को मिलते हैं। कितने? 4 कलर देखने को मिले थे जब मैंने राउंड राउंड येलो करवाया था, राइट, राउंड रिंकल्ड करवाया था, इसके अलावा रिंकल्ड सॉरी राउंड ग्रीन करवाया था, रिंकल्ड येलो करवाया था और रिंकल्ड ग्रीन करवाया था, ये करवाया था। लेकिन यहाँ पर तो 3 ही कलर पॉसिबल हैं और वहां पर रेशो था 9:3:3:1। ठीक है, और यहाँ पर तो 3 ही कलर पॉसिबल है, यानी रेशियो इसका क्या रहेगा, रेशियो इसका समहाउ बनेंगे तो 16 ही यहाँ पर भी टोटल, लेकिन रेशियो क्या रहेगा, क्योंकि कैपिटल ए के बाद में चाहे कुछ भी है, चाहे ये है कैपिटल ए के बाद में, चाहे फिर ये है कैपिटल ए के बाद में, चाहे ये है, मतलब कुछ भी है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी हो, चाहे कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके अलावा स्मॉल बी हो, चाहे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी हो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कुछ भी हो, यानी जहां जहां कैपिटल ए है वह रेड ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर रेशियो कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। अब मैं दोबारा आपको डायहाइब्रिड क्रॉस करवा के मैं यहाँ पर दिखाऊंगी नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ रेशियो लिखवा देती हूँ, ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर डोमिनेंट में क्या होगा, डोमिनेंट में जैसे डायहाइब्रिड का क्रॉस हम लोगों ने क्या देखा था, डाई हाइब्रिड का क्रॉस हमने देखा था 9:3:3:1, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस था, डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो देखा था। तो यहाँ पर इसके इस कंडीशन में क्या आएगा, इसका रेशियो ध्यान रखना है क्या आता है, इसका रेशियो आएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, यानी कि 12:3:1, ये इसका रेशियो आएगा। सो 12:3:1 ये इसका रेशियो है, यानी 12 रेड होंगे, 3 ग्रीन होंगे और 1 वाइट होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रेसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में। सेकेंड टाइप इज रेसेसिव एपिस्टेसिस। रेसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है, रेसेसिव एपिस्टेसिस में यहां पर जैसे व्हाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है, इस तरीके से, लेट सपोज इसका कलर मैं व्हाइट लिख देती हूँ, व्हाइट फ्लावर है। और व्हाइट फ्लावर पे अगर जीन ए एक्ट करता है तो ये क्या हो जाता है, ये रेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर जीन बी एक्ट करता है, ये येलो हो जाता है, किसके ऊपर, रेड के ऊपर। यानी कि अगर रेड नहीं है ना तो येलो भी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि रेड कलर जब बना देगा जीन ए तभी जीन भी काम कर पा रहा है ना, एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो क्लियर है। तो पहले व्हाइट फ्लावर पे जब जीन ए काम करे तो रेड कलर बनता है, जब रेड कलर के फ्लावर पे जीन बी काम कर देगा तो वो कन्वर्ट होता है किस में, तो वो कन्वर्ट होता है आपका येलो में। क्लियर है?
तो यहाँ पर क्या होता है, जीन बी जो है डिपेंडेंट है जीन ए पे, कि जीन ए उसको रेड कलर का फ्लावर बना के देगा, फिर जीन बी उसको येलो बनाएगा। यानी कि जीन बी इज डिपेंडेंट ऑन जीन ए, जीन ए के ऊपर डिपेंडेंट है जीन बी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में मान लो कैपिटल ए है, ये रेड कलर दे देगा। इसके बाद मान लो कैपिटल बी भी है, तो यहाँ पर स्मॉल भी आ जाए कैपिटल भी आ जाए, इसके आगे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही कंडीशन में कैसा कलर होगा, यहाँ पर दोनों कंडीशन में यहाँ पर कलर कौन सा देखने को मिलेगा आपको, येलो। कौन सा, येलो। क्यों, कैपिटल ए वाले ने कैसा कलर दे दिया, कैपिटल ए वाले ने रेड कलर दे दिया, और फिर उसके ऊपर एक्ट किया जिन बी ने, तो येलो कलर हो गया। सो कैपिटल ए वाले ने वर्क किया, रेड कलर मिल गया, फिर कैपिटल बी भी है तो रेड कलर उसको मिल ही गया, तो फिर यहाँ पर उसने जिन बी ने काम किया तो येलो कलर हो गया। और यहाँ पर लेट सपोज कैपिटल ए है लेकिन यहाँ पर स्मॉल बी है, स्मॉल बी है, ठीक है, स्मॉल बी है, तो कौन सा कलर होगा। अब स्मॉल बी तो कुछ नहीं कर पाएगा, काम तो कैपिटल बी करता है ना, तो यहाँ पर रेड कलर ही रह जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो रेशियो आपका है, अब ये बताओ मान लो स्मॉल ए है और कैपिटल बी है, कुछ होगा। स्मॉल ए है और कैपिटल बी आ जाए, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, वाइट ही रहेगा। स्मॉल ए है, स्मॉल बी आ जाए, क्योंकि अगर कैपिटल बी है तो कैसे काम करेगा, कैपिटल ए थोड़ी ना है, रेड ही नहीं बनेगा तो येलो कैसे बनेगा। स्मॉल बी है तो भी वाइट ही रहेगा। यानी स्मॉल ए के बाद में कुछ भी आ जाए, कैपिटल बी आ जाए, स्मॉल बी आ जाए, कलर कैसा रहेगा, कलर रहेगा आपका वाइट ही। तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो होगा, जैसे डाई हाइब्रिड का क्या था, डाई हाइब्रिड का हमें पता है 9:3:3:1 है, पहले आगे से हमने जोड़ा था, पीछे से जोड़ो, यानी 9:3:4। रेसेसिव का होगा ये वाला रेशियो, ये तो डाई हाइब्रिड का है, ठीक है। लेकिन रेसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो क्या होता है, 9:3:4, ठीक है। इसका रेशियो क्या होगा, 9:3:4। कैसे पता चला, रटना नहीं है, 9:3:3:1 याद है ना आपको, डोमिनेंट में आगे वाले जोड़ दिए तो ये 12:3:1 आया। 9:3:3:1 ये डाईहाइब्रिड का है, रेसेसिव वाले में पीछे वाले जोड़ दिए तो 9:3:4 आ गया, ठीक है। ये मैं सीधा आपको रेशियो करवा रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं डबल डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में। डबल डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डबल यानी दो, है ना, डबल डोमिनेंट एपिस्टेसिस, यानी कैपिटल ए भी डोमिनेट करेगा, कैपिटल बी भी, दोनों डोमिनेट करेंगे। यानी मान लो कि आपके पास में वाइट कलर का फ्लावर है, उसके ऊपर जीन ए काम करे या जीन बी काम करे, दोनों ही काम करके एक ही कलर देंगे। लेट सपोज दोनों काम करके आपको कलर कौन सा दे रहे हैं, लेट सपोज ब्लू कलर दे रहे हैं, तो दोनों काम करेंगे, चाहे जीन ए ने काम किया व्हाइट फ्लावर के ऊपर तो भी ब्लू कलर, जीन बी ने आया उसने काम किया तो भी ब्लू कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो व्हाइट कलर का एक फ्लावर है, जीन ए आया ब्लू कर गया, व्हाइट कलर का फ्लावर है, जीन बी आया ब्लू कर गया, यानी दोनों का काम ही ब्लू करना है, ठीक है। दोनों ही अपने आप में डोमिनेटिंग है, दोनों को किसी एक दूसरे की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, जीन ए एंड जीन बी आर independent of each other and gives same color, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर कैपिटल ए है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी है, कैपिटल ए स्मॉल ए कुछ भी, क्योंकि कैपिटल ए का काम होता है ब्लू कलर देना। अब इसके आगे कुछ भी हो, कैपिटल बी हो या कुछ भी हो, कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर। लेट सपोज यहाँ कैपिटल ए है, यहाँ पर लेट सपोज स्मॉल बी है, तो भी कौन सा कलर आएगा, ब्लू, क्योंकि कैपिटल ए है।
लेट सपोज यहाँ स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल बी के आगे कुछ भी है, तो कौन सा कलर आएगा? तो भी ब्लू, क्योंकि कैपिटल बी प्रेजेंट, वो भी ब्लू कलर देता है। कैपिटल ए स्मॉल बी है, तो कौन सा कलर आएगा? वाइट। देखना, मतलब हर कंडीशन में ब्लू कलर है, बस एक कंडीशन ऐसी है जो वाइट है। तो आप देख रहे हो कि 15 के 15 फ्लावर जो होंगे ना, वो आपके कैसे होंगे? 15 फ्लावर आपके ब्लू होंगे। 16 टोटल डाइहाइब्रिड क्रॉस में बनते हैं ना। और ऐसा रेशियो तो जैसे वहां पर भी एक ही रेशियो में ऐसा दिख रहा था, स्मॉल वाई का एक ही था वहां पे भी, जो कि व्हाइट कलर देता है। तो यानी कि यहाँ पर सारे के सारे जो यहाँ पर जिनोटिपिक हैं सारे ब्लू दे रहे हैं, एक्सेप्ट स्मॉल बी के। तो इसका 15:1 रेशियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कैसे याद करेगा इसको? जैसे 9:3:3:1 है, डोमिनेट में इन दोनों को जोड़ा था, डबल डोमिनेट में इसको भी जोड़ दो, तो आएगा आपका 15:1। ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट है? इसका रेशियो आएगा आपका 15:1। ये इसका रेशियो है, 15:1। देन बात करते हैं डबल रेसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में। डबल रेसेसिव एपिस्टेसिस। डबल रेसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है कि दोनों जीन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बोथ जीन यानी कि ए भी और बी भी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दोनों डिपेंडेंट है। मान लो व्हाइट कलर का फ्लावर है, तो जब दोनों दोनों जीन यानी जीन ए भी काम करेगा प्लस जीन बी भी काम करेगा, जब दोनों काम करेंगे ना, तो यहाँ कौन सा कलर आएगा? तो यहाँ पर येलो कलर आएगा। लेट सपोज येलो मान लो, रेड मान लो, ग्रीन मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर लेट सपोज कैपिटल ए है डैश कैपिटल बी, दोनों हैं, तो ये हमें येलो कलर दे देंगे क्योंकि दोनों जीन हैं एक साथ हैं। कैपिटल ए है डैश स्मॉल बी है, तो यहाँ पर व्हाइट कलर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल बी नहीं है, ए और बी दोनों एक साथ हैं, तो येलो कलर आ पाएगा। देन यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी या स्मॉल बी कुछ भी है, तो कैसा कलर आएगा? तो भी व्हाइट आएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए नहीं है। कैपिटल ए कैपिटल बी जब साथ है तभी ये कलर दे पाएंगे, दोनों डिपेंडेंट है। जब ये रेशियो है तब भी व्हाइट आएगा। यानी कि आप अब देख सकते हो कि जितने भी जीनोटाइप हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे कैसा शो कर रहे हैं? व्हाइट। जहां पर कैपिटल ए और बी एक साथ होंगे वो येलो कलर शो कर रहे हैं। तो इसका रेशियो कैसे पता करोगे? जैसे 9:3:3:1 होता है ना, तो रेसेसिव में हम पीछे से जोड़ रहे थे, तो पीछे से इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इसका रेशियो होगा 9:7। क्या होगा? 9:7। ये जिनको समझ में आ गया ना डबल क्रॉस ओवर के हिसाब से, वो समझ गए होंगे। सॉरी, डाइहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से समझ गए होंगे, जो हमने रेशियो करके देखा था ना, उसमें किस तरीके से ये जीनोटाइप लिख के मैं बता रही हूँ। देन है डोमिनेंट रेसेसिव डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस। यानी कि यहाँ पर डोमिनेट वाला भी कुछ न कुछ इफेक्ट देगा, रेसेसिव वाला भी। यानी यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो कैपिटल ए स्मॉल ए एक जीन ये है और एक जीन नंबर 2 यहाँ पर है कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ क्या होता है कि जो कैपिटल ए है ये तो कैपिटल ए तो क्या करता है? ये कैपिटल ए इन दोनों को ब्लॉक कर देता है, दोनों को ही। कैपिटल ए दोनों को ब्लॉक कर दे रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों को। लेकिन साथ में यहाँ जो स्मॉल बी है ना, सॉरी स्मॉल ए है, ये यहाँ पर स्मॉल बी को ब्लॉक करा है। यानी रेसेसिव वाला भी अब की बार ब्लॉक करा है। किसको? केवल स्मॉल बी को। ठीक है, केवल किसको ब्लॉक करा है? स्मॉल बी को ब्लॉक करा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में रेशो क्या आएगा? 13:3। क्या रेशियो आता है इसका? आता है 13:3, क्योंकि यहाँ पर अब स्मॉल ए भी स्मॉल बी को ब्लॉक करे। यानी जहां पर स्मॉल ए है तो स्मॉल बी को ब्लॉक करके अपने वाला कलर दे देगा।
कौन सा कलर देगा? अपने वाला। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर देख लेते हैं एक बारी। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए है, इसके साथ में अगर मान लो कि कैपिटल बी है, कैपिटल बी के साथ कोई भी हो, क्योंकि कैपिटल ए है। लेट सपोज जो कैपिटल ए है ये कौन सा कलर देता है? फॉर एग्जाम्पल ये कलर देता है ब्लू। कौन सा कलर देता है? ये देता है ब्लू कलर, ठीक है। और कैपिटल बी कौन सा कलर देता है? कैपिटल बी लेट सपोज देता है व्हाइट कलर, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, जो कैपिटल ए है ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल बी व्हाइट के लिए। अब यहाँ पर कैपिटल ए है तो कैपिटल ए वाला तो कैपिटल बी को भी ब्लॉक कर देता है, स्मॉल बी को भी, तो कैपिटल ए वाला ही कलर आएगा यानी ब्लू आएगा। देन यहाँ पर लेट सपोज कैपिटल ए है, इसके साथ कैपिटल ए स्मॉल ए कुछ भी हो सकता है, और यहाँ स्मॉल बी है, तो भी कैसा कलर आएगा? तो भी ब्लू कलर आएगा। लेट सपोज स्मॉल ए है और इसके साथ में अगर स्मॉल बी है तो स्मॉल ए वाला स्मॉल बी वाले को ब्लॉक करेगा और कैसा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। अगर स्मॉल ए है और अगर कैपिटल बी है इसके साथ में तो स्मॉल ए इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा कैपिटल बी को, और एक ऐसा कलर आएगा, यहाँ आ जाएगा व्हाइट कलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे 9:3:3:1 है ना, तो यहाँ पर केवल इस 3 को छोड़ देना, बाकी सारे के सारे जो रेशियोज हैं 13 जो जीनोटिपिक हैं आपके वो ब्लू कलर देंगे और 3 आपका जो है वो व्हाइट देगा। क्लियर है? सो कल हम लोग क्वेश्चंस में इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।